हेलो बच्चों, जय हिंद। आज क्लास 10th का प्रायिकता रहेगा। इसके पहले क्लास 10th में हम सांख्यिकी पढ़ाए थे, तो प्रायिकता स्टार्ट करते हैं। ये सब समझ लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब करवाए जा रहे हैं। आप लोग कायदे से पढ़ोगे तो हर एक चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रायिकता का। पहला क्वेश्चन है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? प्रायिकताओं का योग कितना होता है? तो प्रायिकताओं का योग प्यारे बच्चों कितना होता है? 1 होता है। इसको आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? 1 होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश के पत्तों की गड्डी से एक बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या होगी? सबसे पहले आप लोग देखोगे तो ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं। ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं? ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 पत्ते आपके लाल होते हैं और 26 पत्ते क्या होते हैं? 26 पत्ते क्या होते हैं? 26 पत्ते लाल और 26 पत्ते काले होते हैं, जिसमें से 26 पत्ते लाल और 26 पत्ते क्या होते हैं? काले होते हैं। 26 लाल और 26 काले होते हैं। 26 क्या होते हैं? 26 काले होते हैं। 26 लाल 26। अब लाल को 2 भागों में बांटा गया है। लाल को कितने भागों में बांटा गया है? 2। एक पान का पत्ता और एक ईंट का। पान का 13 पत्ते और ईंट के भी 13 पत्ते। और इस काले पत्ते में 2 पार्ट में इसको बांटा गया है। एक आपको पढ़ाया गया था चिड़ी और एक आपको पढ़ाया गया था हुकुम। क्या पढ़ाया गया था? एक चिड़ी और एक हुकुम पढ़ाया गया था। चिड़ी के कितने पत्ते होते हैं? 13। हुकुम के में 13 पत्ते होते हैं। अब आप दिमाग लगाओ, इक्का कितना होते हैं? इक्का आपको पढ़ाया गया था, इक्का 4 होते हैं। 4 इक्का होते हैं। बादशाह कितने होते हैं? बादशाह भी 4 होते हैं। फिर बादशाह के बाद बेगम, बेगम को क्वीन बोलते हैं, बेगम 4। फिर बेगम के बाद गुलाम कितने होते हैं? तो गुलाम भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो जो बादशाह बेगम गुलाम का जो पत्ता होता है, इसको हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं। कौन सा कार्ड बोलते हैं? फेस कार्ड बोलते हैं, तस्वीर वाले पत्ते। अब इसमें पूछा गया है, ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक बादशाह निकालने की प्रायिकता। तो हमको प्रायिकता निकालनी है एक बादशाह। किसका? एक बादशाह। तो कुल कितने बादशाह हैं? कुल 4 बादशाह होते हैं। तो 4 बादशाह में एक बादशाह को कितने तरीके से निकाल सकते हो? 4 तरीके से निकाल सकते हो। तो ऊपर 4 हुआ, टोटल कितने पत्ते हुए? 52। इसको कैंसिल करोगे, 13 चौका 52, 1/13। प्रश्न का उत्तर होगा, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। इस प्रश्न का उत्तर 1/13 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। उस घटना जिसकी घटित होना असंभव है, असंभव घटना की प्रायिकता। प्रायिकता होती है असंभव घटना ना, असंभव घटना। असंभव घटना को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। असंभव घटना जो घटे ही ना, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। यदि घटना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ई नहीं बताओ। हम आपको पढ़ाए थे घटना के घटने की प्रायिकता, घटना के घटने की प्रायिकता, घटना के घटने की प्रायिकता प्लस घटना के ना घटने की प्रायिकता, ना घटने की प्रायिकता, ना घटने की प्रायिकता
का योग कितना होता है, 1 होता है। और घटना घटने की प्रायिकता को पीई व्यक्त करते हैं, और घटना ए नहीं को हम लोग पी डैश बोलते हैं, बराबर क्या होता है, 1। ये आपको याद होना चाहिए। घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1। घटना घटने की प्रायिकता को पीई से व्यक्त करते हैं और घटना ना घटने की प्रायिकता को पीई डैश, जहां ई कोई घटना है। अब चलो, घटना घटने की प्रायिकता 0.05 है, हमको ना वाले का निकालना है, माने ई डैश का निकालना है, बराबर 1। तो ना घटने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर 1 में से 0.05 निकालोगे तो 0.95 प्रश्न का आंसर होगा। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 0.9। ये 2024 IE में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में यह संख्या किसकी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। आपको पढ़ाया गया था प्रायिकता का जो आंसर होता है, प्रायिकता का जो रेंज होता है, रेंज का मतलब परिसर, प्रायिकता का परिसर कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से 1 तक हो सकता है। मतलब न्यूनतम प्रायिकता का मान आपको पढ़ाया गया था। न्यूनतम प्रायिकता का मान 0 होता है। अधिकतम प्रायिकता का मान तथा अधिकतम प्रायिकता का मान कितना होता है, 1। तो किसी घटना की न्यूनतम प्रायिकता 0 होती है और अधिकतम प्रायिकता 1 होती है। प्रायिकता कभी 1 से बड़ी नहीं होती है और प्रायिकता कभी 0 से छोटी नहीं होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। सुनो, तो ये आपका 1 से छोटा है तो ये होगा, ये 1 से छोटा है, ये 1 के बराबर है, ये 1 से छोटा होगा। तो ये तीनों घटना की प्रायिकता होंगी। कौन घटना की प्रायिकता नहीं होगी, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी जो आपका है, ऑप्शन बी जो है 4/3 किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 4/3 किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, क्योंकि यह 1 से क्या है, यह 1 से बड़ी है, और किसी घटना की प्रायिकता कभी 1 से बड़ी नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। एक थैले में 3 लाल, तो लाल गेंदें कितनी है, लाल गेंदें 3 है। वाह, नीली गेंदें कितनी है, नीली गेंदें आपके पास 2 हैं। थैले में एक गेंद निकाली जाती है नीली, तो कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी, कुल गेंदें 3 + 2 कुल 5 गेंदें होंगी। हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक नीली गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ। तो प्रायिकता क्या होता है, किसी घटना की प्रायिकता घटना में कितने एलिमेंट है अपान टोटल। समझ में, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नीली गेंदें कितनी है, 2। तो 2 नीली गेंद में से एक नीली गेंद निकालने के तरीके 2 हैं। टोटल कितना है, 5। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 2/5। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। इस प्रश्न का आंसर 2/5 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। एक पासा एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताओ। देखो, पासा पर टोटल कितने होते हैं, पासा पर कुल परिणाम, पासे पर कुल परिणाम, पासे पर कुल कितने परिणाम होते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 परिणाम होते हैं। अब हमको घटना हमारी क्या है, घटना क्या है, घटना हमारा जो है अभाज्य संख्या आना। घटना क्या है, अभाज्य संख्या का आना, अभाज्य संख्या का आना। तो इसमें देखेंगे अभाज्य संख्याएं क्या क्या हैं। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो। तो अभाज्य संख्या में 2 है, 3 है और 5 है। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 3 दी हैं। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, एक अभाज्य संख्या आने की, एक अभाज्य संख्या आना।
तो एक अभाज्य संख्या आना। तो अभाज्य संख्या कितनी है? 3 अभाज्य संख्या। उनमें से एक अभाज्य संख्या को कितने तरीके से ले सकते हैं? 3 तरीके से। तो 3 टोटल कितना है? 6। काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 1/2 होगा। ऑप्शन सी सही है। इस प्रश्न का आंसर 1/2 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो देखो एक बार सिक्के को उछालने पर, एक बार सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम क्या होते हैं? कुल परिणाम क्या होंगे? कुल परिणाम क्या होंगे? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कुल 2 होते हैं, या तो चिट आता है या तो पट आता है। इसको बोलते हैं शीर्ष। इसी को क्या बोलते हैं? शीर्ष। तो अब हमको प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात करनी है शीर्ष आना, शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष आना। तो बताओ कुल परिणाम में शीर्ष कितना है? 1 है। शीर्ष 1 है। टोटल कितने हैं? 2। भाई जब सिक्के को उछालोगे या तो चिट आएगा या तो पट आएगा। तो चिट आने की भी प्रायिकता 1/2 होती है, पट आने की भी प्रायिकता 1/2 होती है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, 1/2 आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो 2 वर्ष होता है। एक होता है साधारण वर्ष, एक क्या होता है? एक साधारण वर्ष होता है, और एक क्या होता है? लीप वर्ष होता है। एक लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं? तो कुल कितने दिन होते हैं? कुल 365 दिन होते हैं। 365 दिन का मतलब 52 पूर्ण सप्ताह, 52 पूर्ण सप्ताह प्लस एक अतिरिक्त दिन। 52 पूर्ण सप्ताह, एक अतिरिक्त दिन, 52 पूर्ण सप्ताह, एक अतिरिक्त दिन। अब वो अतिरिक्त दिन कुछ भी हो सकता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। समझ में आया? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे। समझ में? 1 2 3 4 5 6 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ना, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। समझ में आया? तो ये कुल 7 दिन हो सकते हैं। 7 में संडे आने की प्रायिकता। 52 पूर्ण सप्ताह में 52 संडे हो गया, तो 53वें संडे की प्रायिकता, 53वें रविवार की प्रायिकता, 53वें रविवार होने की प्रायिकता। ध्यान से देखो, जब कोई वर्ष साधारण वर्ष होता है तो उसमें कुल 365 दिन होते हैं। 365 दिन में जब 7 से विभाजित करोगे तो 52 पूर्ण सप्ताह होगा, मतलब 52 संडे हो चुका है। जो एक अतिरिक्त दिन है, वो अतिरिक्त दिन कोई भी दिन हो सकता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी दिन हो सकता है। तो उसमें संडे होने की प्रायिकता, तो संडे अपने आप में 1 है। टोटल कितने हैं? 7। तो 1/7 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 1/7 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। लेकिन अगर लीप वर्ष होता है तो लीप वर्ष में जो कुल दिन होते हैं, लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? कुल 366 दिन होते हैं। उसमें फरवरी 29 दिन की होती। 366 दिन में 52 पूर्ण सप्ताह, 52 क्या होता है? 52 पूर्ण सप्ताह, 52 पूर्ण सप्ताह प्लस 2 अतिरिक्त दिन, 52 पूर्ण सप्ताह प्लस 2 अतिरिक्त दिन। अब ये 2 अतिरिक्त दिन वो कौन कौन से दिन हो सकते हैं? देखो हम काउंट कर रहे हैं। देखो संडे, मंडे वो हो सकते हैं, मंडे और ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे और थर्सडे हो सकता है,
थर्सडे और फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है, सैटरडे और क्या हो सकता है, संडे हो सकता है। ये 2 अतिरिक्त दिन। अब हमको 53वें रविवार होने की, मतलब 52 रविवार हो चुका है, 53वें रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो रविवार का कितना पेयर आ रहा है? रविवार देखो 2 पेयर में आ रहा है, समझ में आया? 53वें रविवार 2 पेयर में आ रहा है, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो 2/7 होगी। अगर आपका लीप वर्ष होगा तो 2/7 होगा, साधारण वर्ष होगा तो 1/7 होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब पासे पर कुल परिणाम क्या होते हैं? पासे पर कुल परिणाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 और 6 होगा जब पासा एक बार फेंका जाएगा। अब हमसे पूछा गया है सम संख्या आना, तो सम संख्या आना ये हमारे लिए घटना का काम कर रहा है, इसी की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो बताओ सम संख्या अपने आप में कितनी है? कितनी सम संख्या है? 2 4 और 6, तो कितनी है? 3। टोटल कितने हैं? 6। 3 सम संख्या है, 3 टोटल है 6। कैंसिल करोगे 1/2, प्रश्न का आंसर होगा। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न है 2 पासे को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता। अब आप दिमाग लगाओ, जब पासा एक बार फेंकते हो तो कुल 6 परिणाम आता है। जब पासा पेयर में फेंकोगे तो 36 परिणाम बनेगा। तो जब पासे को 2 बार, कितनी बार? 2 बार, जब पासे को 2 बार फेंका जाता है, जब पासे को 2 बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितने होंगे? तो कुल परिणाम कितने होंगे? तो कुल परिणाम कितने होंगे? कुल परिणाम 36 होंगे, कुल 36 पेयर बनेंगे। अब हमारा जो घटना है, घटना क्या है? पासों पर अंकों का योग। घटना है पासों पर अंकों का योग, पासों पर अंकों का योग, पासों पर अंकों का योग 10 आए। अब ध्यान से देखो किस किस पेयर में 10 आएगा। 1 से लेकर 6 तक में योग 7 आएगा, 10 आएगा नहीं। 2 6 8 आएगा ना, 4 और 10 2 बार में आएगा। देखो एक जब 4 और 6 आ जाएगा तब आ जाएगा, एक बार 5 5 पे आ जाएगा और एक बार 6 4 पे आ जाएगा, और कहीं 10 नहीं आएगा। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसमें कुल कितने पेयर हैं? 3। टोटल कितने हैं? 36। तो ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 3 तो ये आपको थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, वेट कर लिया जाए। तो एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, जब एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो कुल 36 पेयर बनते हैं। तो 36 में, जैसे 36 में कौन कौन, जैसे 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, ऐसे ही 1 के साथ 2, ऐसे ही 1 के साथ 6 आ सकता है, 2 के साथ 1, ऐसे ही 2 तक 6 आ सकता है, 3 के साथ 1 आए, भाई पासा पहले फेंका जाए 3 है तब 1 आ सकता है, ऐसे ही 3 के साथ क्या आ सकता है? 6, पहले 4 के साथ 1, ऐसे ही 4 के साथ 6 आ सकता है, 5 के साथ 1, ऐसे ही 5 के साथ 6 आ सकता है, 6 के साथ 1, ऐसे ही 6 के साथ 6 आ सकता है। तो कुल कितने परिणाम हो सकते हैं? टोटल 36 पेयर बनते हैं। कितने पेयर बनते हैं? टोटल 36 पेयर बनते हैं। तो हमको ऐसा पेयर लेना है जिसका योग 10 हो। तो बताओ कहाँ कहाँ 10 आएगा? 1 6 4 6 पर आएगा, 5 5 पर आएगा और 6 4 पर आएगा। तो प्रायिकता में कितनी पेयर है? 3। टोटल है 36। कैंसिल करोगे 1/12, 3 36। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए सही होगा, 1/12 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला है, एक बक्से में 6 नीली
6 नीली, 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छया को बोलते हैं रेंडम, यादृच्छया का मतलब रेंडम, जिसका रिजल्ट पहले से ना पता हो, निकाला जाता है, तो इसके नीले होने की प्रायिकता बताओ। अब बताओ नीले कंचे कितने हैं? नीले हैं 6। सफेद कंचे कितने हैं? सफेद कंचे हैं 4। व लाल कितने हैं? लाल कंचे कितने हैं? 8। तो यहाँ पर कुल कितने होंगे? तो कुल आपके पास हो जाएंगे 6 4 प्लस 8, तो कुल 18 हो जाएंगे। अब हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है एक नीले कंचे की, एक नीले कंचे की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो एक नीले कंचे कुल कितने हैं? 6 नीले कंचे में से एक कंचे को कितने तरीके से निकाल सकते हो? 6, टोटल है 18, कैंसिल करोगे तो 1 बटा क्या जाएगा? 3। तो इस प्रश्न का आंसर 1/3 होगा, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इसका उत्तर 1/3 होगा, ऑप्शन सी सही है। चलिए, घटना की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है, बताए थे किसी घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 से 1 के बीच में वेरी करती है, इसको आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी सही होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, 1 या 1 से छोटा होगा। हम आपको बताए थे घटना को अंग्रेजी वर्णमाला के किसी बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, 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 समझ में आया? किसी बड़े अक्षर जैसे कैपिटल ई। अब आपको अगर हमको किसी घटना की प्रायिकता लिखनी है, जैसे कोई घटना ए है, तो अगर हमको इसकी प्रायिकता लिखनी है तो घटना ए की प्रायिकता को हम पी ऑफ ए से लिखते हैं। समझ में आया? पी ऑफ ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, घटना ए के घटने की प्रायिकता। तो किसी घटना के घटने की जो प्रायिकता होती है वो 0 से 1 के बीच में वेरी करती है, मतलब किसी घटना की प्रायिकता 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी होती है। चलिए आगे हम बढ़ना चाहेंगे। जैसे अगला, किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई डैश, देखो ये पीई है और ये क्या है? ये पीई डैश है। इसका मतलब पीई का मतलब क्या होता है? घटना घटने की प्रायिकता, घटना के घटने की प्रायिकता, घटना के घटने की प्रायिकता। तो पीई का मतलब घटना के घटने की प्रायिकता प्लस पीई डैश का मतलब क्या हुआ? पीई डैश का मतलब हुआ, जैसे पीई डैश का मतलब हुआ घटना के ना घटने की प्रायिकता, घटना के ना घटने की प्रायिकता, घटना के ना घटने की प्रायिकता। आपको पढ़ाया गया था कि घटना के घटने की प्रायिकता और घटना ना घटने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पर योग की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन ए सही है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, ई डैश का मतलब ई नॉट बराबर क्या होता है? बराबर 1 होता है। ये आपको पढ़ाया गया था। चाहे हम या करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर 1, डैश हम यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अधिवर्ष में 53वें सोमवार, वही अधिवर्ष का मतलब होता है, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष। कौन सा वर्ष? लीप वर्ष। लीप वर्ष में टोटल दिन कितने होते हैं? टोटल दिन कितने होते हैं? लीप वर्ष में टोटल 306 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं, सॉरी 366 दिन का मतलब पूर्ण सप्ताह
प्लस 2 अतिरिक्त दिन, 2 अतिरिक्त दिन, 2 अतिरिक्त दिन। अब वो 2 अतिरिक्त दिन कुछ भी हो सकता है। अब 2 अतिरिक्त दिन में हो सकता है वो संडे मंडे हो सकता है वो मंडे ट्यूसडे हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है थर्सडे फ्राइडे हो सकता है फ्राइडे सैटरडे और हो सकता है कि सैटरडे या संडे हो। लेकिन अब हमसे पूछा गया 53वें सोमवार, कौन से सोमवार? 53वें सोमवार। तो 53वें सोमवार की प्रायिकता, 53वें सोमवार की प्रायिकता। अब आप लोग बताओ, तो अब हमको मंडे वाला पेयर लेना है। कुल 7 पेयर हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 में मंडे 2 पेयर में आ रहा, तो 53वें मंडे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बटा कितना? 7। 2 बटा कितना हो जाएगा? 7। अरे 7 पेयर में 2 पेयर आ रहा, तो इस प्रश्न का आंसर 2 बटा 7, ऑप्शन सी सही होगा। समझ में आया? अगर ये अधिवर्ष ना देके साधारण वर्ष देता तो 53वें सोमवार होने की प्रायिकता 1 बटे कितनी होती? 7 होती। चलिए अगले प्रश्न पे हम आएंगे। अगला प्रश्न है, अब देखो अब तक ये 15 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय थे और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम डिस्क्रिप्टिव पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि संख्याओं में से इतना से चुनी गई संख्या 7 का गुणज है। देखो कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले टोटल संख्याएं, टोटल संख्याएं क्या हैं? कुल संख्याएं क्या क्या दी गई हैं? कुल संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 और डैश कुल 35 संख्या दी गई हैं। अब हमारी घटना क्या है? घटना को हम लोग ई से व्यक्त करते हैं। घटना क्या है? संख्या का 7 का गुणज है। संख्या 7 का गुणज हो। संख्या जो हम चुने संख्या 7 का गुणज है। संख्या 7 का गुणज है। अब 7 के गुणज कौन कौन है? 7 हैं, 14 हैं, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 और 7 पचे 35। ये संख्या 7 के ये इतने गुणज हैं। अब इनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। और किसी घटना की प्रायिकता बताए थे, घटना में अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो घटना में कितनी अनुकूल? यहाँ अनुकूलता का मतलब ये हुआ कि जो 7 का गुणज होगा वही हमारे लिए अनुकूल होगा। 7 का गुणज माने 7 का पहाड़ा। तो 7 के गुणज क्या क्या हुए? 7 है, 14 है, 21 है, 28 और 25 है। तो 1 से 35 में 7 के कुल कितने गुणज हुए? 7 के कुल 5 गुणज हैं। टोटल संख्या 35 है। कैंसिल करोगे तो 1 बटा 7 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। एक थैले में, ध्यान से देखो इसको पढ़ो, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। अब दिमाग लगाओ, नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। कह रहा है कि प्रिया बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली गोली है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? बेटा इसकी प्रायिकता 0 होगी। इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये असंभव घटना है। असंभव क्यों है? क्योंकि थैले में नींबू की गोलियां हैं। अरे थैले में नींबू गोलियां हैं और आप कह रहे हो संतरे की गोली निकालो, तो असंभव घटना है कि नहीं? यह कौन सी घटना है? यह एक असंभव घटना है। यह एक असंभव घटना है। यह एक असंभव घटना है क्योंकि थैली में ना, क्योंकि थैले में केवल नींबू की गोलियां हैं। नींबू की गोलियां हैं। थैले में कौन सी गोलियां हैं? थैले में केवल नींबू की गोलियां हैं। और आप कह रहे हो संतरे की निकालो,
तो ये पहला। दूसरे का आंसर क्या होगा, दूसरे की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, दूसरे की प्रायिकता 1 हो जाएगी। पूछो क्यों, क्योंकि नींबू की महक वाली गोली निकाल रहे हैं। अब थैले में नींबू की गोली ही है तो जो निकालोगे नींबू की ही गोली तो निकलेगी, ये निश्चित घटना है। ये कौन सी घटना है, यह एक निश्चित घटना है, यह एक निश्चित माने श्योर इवेंट, SURE श्योर इवेंट, यह एक निश्चित घटना है। यह एक कौन सी घटना है, निश्चित घटना है, क्योंकि थैले में नींबू की ही गोलियां हैं, क्योंकि थैले में नींबू की महक वाली, क्योंकि थैले में केवल लिख दे रहे हैं, क्योंकि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, महक वाली गोलियां हैं। इस तरीके से आपको दोनों का उत्तर आपको ध्यान में रखना है। तो पहले की प्रायिकता 0 होगी क्योंकि असंभव घटना है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। क्यों असंभव है, क्योंकि थैले में नींबू की गोलियां हैं, तुम कह रहे हो कि संतरे की निकालो, असंभव है कि नहीं। और दूसरा क्या है, दूसरे में कह रहा है कि नींबू की महक, अब थैले में नींबू की महक वाली गोलियां है, निकालोगे नींबू एक गोली निकलेगी, तो ये श्योर इवेंट है, निश्चित घटना है, इसकी प्रायिकता 1 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक थैले में एक लाल, एक नीली और एक पीली गेंदें हैं तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। कृतिक बिना थैले में अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। तो लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद की संख्या कितनी है, तो लाल गेंद 1 है। नीली गेंदें कितनी है, नीली गेंद भी कितनी है, नीली गेंद 1 है। वाह वाह। पीली गेंदें कितनी है, पीली गेंद भी कितनी है, 1 है। तो कुल गेंदें कितनी हुई, कुल गेंदें थैली में कुल गेंदें कितनी होंगी, कुल 3 गेंदें हैं। अब पहले की प्रायिकता, पीली गेंद होने की प्रायिकता, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रायिकता पीली गेंद की, तो बताओ पीली गेंद कितनी है, 1, टोटल गेंद कितनी है, 3, तो 1/3 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रायिकता ज्ञात करनी है कि गेंद लाल गेंद हो, तो लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद 1 है, टोटल कितनी है, 3, तो 1/3 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया प्रायिकता कौन सी गेंद हो, नीली गेंद हो, तो नीली गेंद आपस में कितनी है, नीली गेंद 1 है, टोटल गेंद कितनी है, 3, तो 1/3 1/3। तो इस तरीके से इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। 19वां, प्रतीक अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली हैं और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यादृच्छा उसे देखने के लिए निकालता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे ना। नर मछली की संख्या इसमें नर मछली की संख्या कितनी दी गई है, 5 नर मछली हैं तथा मादा मछली की संख्या, मादा मछली की संख्या कितनी है, 8। तो कुल मछलियां कितनी होंगी, कुल मछली कितनी होंगी, कुल मछलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल 13 मछली होंगी। समझ में आया। अब हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि नर मछली की प्रायिकता, एक नर मछली की प्रायिकता, एक नर मछली आए, एक नल मछली की प्रायिकता। तो बताओ नर मछली कितनी है, नल मछली 5 है, टोटल मछली कितनी है, 13। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/13। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, लाल हो लाल नहीं हो। चलो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लाल गेंदें कितनी हैं, तो लाल गेंदें टोटल कितनी हैं, लाल गेंदें 3 है। वाह। काली गेंदें कितनी हैं, तो काली गेंदें भी कितनी हैं, काली गेंदें भी कितनी हैं, 5 हैं। तो कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी, कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी, 3 + 5 बराबर कुल 8 गेंदें हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, प्रायिकता ज्ञात करनी है, लाल गेंद हो। तो लाल गेंद कितनी है, 3, टोटल गेंद कितनी है, 8। दूसरा का क्वेश्चन पूछा गया, प्रायिकता लाल गेंद ना हो, लाल गेंद ना हो। तो लाल गेंद ना हो इसका मतलब गेंद नीली हो भाई, सॉरी गेंद काली हो। ये प्रकार की गेंद है, तो लाल गेंद ना हो इसका मतलब गेंद काली हो। तो काली गेंदें कितनी है, 5, टोटल कितनी है, 8। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। अरे गेंद लाल हो तो लाल गेंद कितनी है, कुल लाल गेंदें कितनी हैं, कुल लाल गेंदें 3 हैं। तो 3 लाल गेंद में से एक लाल गेंद कितने तरीके से निकाल सकते हो, 3 बटे टोटल गेंद कितनी है, 8। तो 3/8 हो जाएगा। अब आगे पूछा गया है कि गेंद लाल ना हो, इसका मतलब अगर गेंद लाल नहीं है तो फिर गेंद काली होगी। तो काली गेंद है, 5/8 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, लाल है, सफेद है, हरा नहीं है। चलो इसमें लाल कंचे कितने हैं, लाल कंचे टोटल कितने हैं, 5। सफेद कंचे कितने हैं, सफेद कंचे कितने हैं, 8। वह हरे कंचे कितने हैं, वह हरे कंचे कितने हैं, 4। तो कुल कंचे कितने हो जाएंगे, कुल कंचे आपके हो जाएंगे 5 + 8 + 4, 8 × 5 = 13, 4 = 17 कुल कंचे हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रायिकता ज्ञात करनी है कि कंचा लाल कंचा हो, लाल कंचे की, लाल कंचे की। तो एक लाल कंचे, तो लाल कंचे कितने हैं, 5, टोटल कितने हैं, 17। तो 17/5 हो जाएगा। बस ऐसे लिखना है। दूसरा क्वेश्चन, प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, सफेद कंचे की। तो सफेद कंचे की प्रायिकता, सफेद कंचे कितने हैं, 8, टोटल कितना है, 17। तो 8/17 आ जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी है हरा कंचा नहीं, हरा कंचा नहीं, हरा कंचा नहीं। इसका मतलब हरा कंचा नहीं है तो फिर कंचा क्या होगा भाई, कंचा निकलेगा अगर हरा नहीं है तो लाल या सफेद होगा। तो लाल कितने हैं, 5, सफेद कितने हैं, 8/17। तो यहाँ पर 13 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। समझ में आया। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका कंचा जो है हरा नहीं है, कंचा हरा नहीं है तो फिर कंचा या तो लाल होगा या तो सफेद होगा। तो लाल कंचे कितने हैं, 5, सफेद कितने हैं, 8। तो 8 × 5 = 13/17 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक पिग्गी बैंक में, पिग्गी बैंक माने गुल्लक होता है, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। तो 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के कुल सिक्के। तो 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कुल 100 सिक्के हैं। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 1 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। फिर कह रहा 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। 5 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो बताओ कुल सिक्के कितने हुए, कुल सिक्के कितने हुए। तो कुल कितने सिक्के हुए, दिमाग लगाओ, 150, 170, कुल 180 सिक्के हुए। अब पहला क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है।
पहला क्वेश्चन, प्रायिकता सिक्के 50 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का, तो 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता, तो 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं 100, टोटल कितने सिक्के हैं 180, तो ये हो जाएगा 100 भागे 180, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, 5 से 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 नवा 18। अच्छा, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, 5 रुपए का सिक्का नहीं है, तो 5 रुपए का सिक्का नहीं, अगर सिक्का 5 रुपए का नहीं है तो फिर कितने रुपए का होगा, फिर अगर 5 रुपए का नहीं है तो फिर सिक्का या तो 5 पैसे का होगा, या तो 1 रुपए का होगा, या तो 2 रुपए का होगा। तो टोटल सिक्के कितने हैं 180, तो 180 में 5 वाला नहीं निकालना है, 5 वाला घटा देना है, 5 रुपए कुल 10 सिक्के निकाल देने, तो कितने सिक्के बचे 170, तो इसका हो जाएगा 170 भागे 180 हो जाएगा, 0 0 कट के इसका उत्तर 17 बटे क्या हो जाएगा 18, तो इसका आंसर 5 बटे 9 होगा और 17 बटे 18 होगा। इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन में ऐसे ही आपको लिखने हैं जैसे हम लिख रहे हैं, नंबर पूरा मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सब ये सब क्वेश्चन देखिए, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो समझो। सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करते हो, एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक पासे को एक पासे को एक बार, एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम क्या होंगे, कुल परिणाम क्या क्या आ सकते हैं, जरा आप देखो। कुल परिणाम 1 2 3 4 5 1 6, कुल 6 परिणाम हो सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रायिकता निकालनी है एक अभाज्य संख्या की, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। तो बताओ अभाज्य संख्या कितनी है। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी संख्या है, 2 3, देखो 2 3 5 अभाज्य, टोटल कितनी संख्या 3, तो अभाज्य संख्या कितनी है 3 बटे 6 माने 1 बटा 2 आ जाएगा। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, प्रायिकता 2 व 6 के बीच, 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 व 6 के बीच स्थित संख्या। तो 2 और 6 के बीच कौन कौन सी संख्या स्थित है, 3 है, 4 है, 5 है। भाई 2 और 6 के बीच में कौन कौन है, 3 4 5 ही, टोटल कितनी संख्या है 6, तो इसमें कुल कितने एलिमेंट हैं 3 भागे 6 माने 1 बटा 2 आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है तीसरा, प्रायिकता निकालनी है विषम संख्या की, प्रायिकता क्या निकालनी है विषम संख्या की। तो बताओ विषम संख्या कौन कौन है, 1 3 5 विषम संख्या टोटल 6 है, तो 3 बटा 6 काटोगे तो 1 बटा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ में आया। तो प्रायिकता समझ लीजिए बहुत नॉर्मल चैप्टर है, बस इसका अगर सुराख आपको पता चल जाए तो आप बहुत आसानी से पेपर को आप हल कर सकते हो। प्रायिकता का एक भी क्वेश्चन गलत मत करना, ठीक है, फ्री में नंबर देके जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 144 बाल पेनों के समूह में 20 बाल पेन खराब हैं, शेष ठीक हैं, तो कुल पेन कितने हैं, ध्यान से देखो, कुल पेन कितने हैं, कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या, कुल कितने पेन हैं, कुल 144 पेन हैं, ठीक है। अब के समूह में 20 बाल पेन खराब हैं तथा, ठीक है ना, तथा खराब पेनों की संख्या, ठीक है ना, इसमें 20 बाल पेन खराब हैं, शेष ठीक है, तो खराब पेनों की संख्या क्या होगी,
चलिए बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल एरर की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। यहीं तक हुआ था, ठीक है ना। चलिए, तो 144 बाल पेनों के समूह में 20 बाल पेन खराब हैं तथा खराब बाल पेनों की संख्या तथा खराब पेनों की संख्या खराब कुल कितने पेन है? 20। अगर 20 पेन खराब हैं तो बताओ सही पेनों की संख्या क्या होगी? तब सही पेनों की संख्या, जो पेन सही हैं, तब सही पेनों की संख्या, तो कुल पेन में से, कुल 144 पेन में से खराब पेन निकालोगे तो 124 सही पेन आ जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आप वह पेन खरीदेंगे। आप दिमाग लगाओ, आपके पास अगर कहीं दुकानदार के पास पेन खरीदने जाओगे तो बताओ आप सही पेन खरीदोगे कि खराब? अगर पागल हो तभी आप खराब पेन खरीदोगे, नहीं तो आप सही ही खरीदोगे, तो उसमें भरा हो रहोगे। समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आप, प्रायिकता पूछी गई है, पहला क्वेश्चन ये है कि आप वह, प्रायिकता निकालनी है, आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे। तो बताओ आप वह पेन कैसे खरीदेंगे? जब वो सही होगा तब खरीदेंगे ना। तो बताओ सही पेन कितने हैं? 124। तो 124 पेन सही है। टोटल कितने हैं? 144। अब आप इसे 2 से काटते चलिए, 2 से काटोगे क्या हो जाएगा? 64, 2 6 12 62 होगा, और बटे 2 सते 14, 2 दूना 4। अब फिर 2 से कैंसिल करोगे तो 31 बटे कितना हो जाएगा? 32। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 31 बटे 32 हो जाएगा। 31 बटे 36 होगा, 36 गुना 72 होता है। समझ में आया? चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो बताओ आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, इसका मतलब खराब पेन की प्रायिकता पूछी गई है। भाई आप पेन कब नहीं खरीदेंगे? जब वो खराब होगा। तो खराब पेन कितने हैं? 20। टोटल कितने हैं? 144। 2 से कैंसिल करते हैं, 2 दहम्मा 20, 72 दुना 144, फिर 2 से काटते हैं 5 बटा क्या होगा? 36 होगा। समझ में आया? चलिए, तो आप लोग एक बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक जार में कुल 24 कंचे हैं, जिनमें से कुछ हरे और शेष नीले हैं। यदि इस जार में से एक कंचा निकाला जाता है तो इसके हरे होने की प्रायिकता 2/3 है। जार में नीले कंचों की संख्या बताइए। अब ध्यान से देखो, जार में कुल कितने कंचे हैं? कुल 24 कंचे हैं, जिसमें कुछ हरे हैं और शेष नीले हैं। तो हम मान लेते हैं, माना नीले कंचों की संख्या, चलो माना नीले कंचों की संख्या हम मान लेते हैं नीले कंचों की संख्या x है। अगर नीले कंचे x है तब हरे कंचे क्या होंगे? तब हरे कंचों की संख्या बताओ कुल कितने कंचे थे? कुल 24 कंचे थे, जिसमें x नीले हैं तो हरे कितने होंगे? अरे पूरे में से जब नीला घटाओगे तभी तो हरा मिलेगा। अब आपको दिया है, क्या दिया है? दिया है हरे कंचे की प्रायिकता ऑफ एक हरा कंचा।
एक हरे कंचे की प्रायिकता, एक हरे कंचे की प्रायिकता, तो एक हरे कंचे की प्रायिकता कितनी दी गई है? 2/3। अब बताओ हरा कंचे कितने हैं? हरे कंचे कितने हैं? हरे कंचे हैं 24 माइनस एक्स। टोटल कंचे कितने हैं? टोटल 24 है, ये 2/3 दिया है। अब तिरछा गुणा करके एक्स का मान निकालोगे तो वही नीले कंचों की संख्या आ जाएगी। चलो इसको कैंसिल कर देते हैं, ध्यान से देखो, 3 एक्के 3, 3 8 24। अब तिरछा गुणा करते हैं तो इधर आपका 24 माइनस एक्स रहेगा, उधर 8 दूना 16 हो जाएगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा 24 माइनस 16 बराबर x, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8। यक्स किसको आप माने थे? नीले कंचे को माने थे ना, तो बोल देते हैं अतः नीले कंचों की संख्या, तो अतः नीले कंचों की संख्या, अतः नीले कंचों की संख्या, अतः नीले कंचों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। अतः नीले कंचों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन है, ताश के 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, ताश में कुल पत्ते कितने हैं? कुल पत्ते कितने हैं? कुल पत्ते 52 हैं। अब पहला प्रायिकता निकालना है, प्रायिकता निकालना है लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। अब बताओ टोटल बादशाह कितने होते हैं? टोटल 4 बादशाह होते हैं, जिसमें से 2 लाल और 2 काले होते हैं। लेकिन लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग का 2 बादशाह, टोटल 52 है। काटोगे 1 क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फेस कार्ड वाला पत्ता, मतलब प्रायिकता ज्ञात करनी है तस्वीर वाला पत्ता। कौन सा पत्ता? तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। अब आप दिमाग लगाओ, तस्वीर वाले कौन कौन पत्ते होते हैं? बादशाह के पत्ते तस्वीर में बने रहते हैं, बेगम के पत्ते तस्वीर वाले होते हैं, और गुलाम के पत्ते तस्वीर वाले होते हैं। टोटल पत्ते कितने हुए? 52। तो बादशाह कितने हुए? 4, बेगम 4, गुलाम 4 बटे 52। 4 चौक 16, 4 4 8 4 12, 12 बटे 52। जब हम इसको कैंसिल करेंगे 4 से, तो 4 तिया 52, 4 तिया 12 और 13 चौका 52, आंसर 3 बटा क्या जाएगा? 13 आ जाएगा। देखो तस्वीर वाले पत्ते में जिसमें तस्वीर लग बनी होती है, तो तस्वीर वाले कौन कौन से पत्ते होते हैं? बादशाह, बेगम और गुलाम, ये 3 प्रकार के जो पत्ते होते हैं इन्हें तस्वीर वाले पत्ते कहते हैं। तो तस्वीर वाले कुल कितने पत्ते होते हैं? 12, टोटल 52। 4 से कैंसिल करोगे, 4 तिया 12 और 13 चौका 52, इसका आंसर ये हो जाएगा। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, इसका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, प्रायिकता ज्ञात करनी है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो ये बताओ टोटल कितने पत्ते होते हैं? टोटल तस्वीर वाले कुल 12 पत्ते होते हैं, जिसमें 6 लाल और 6 काले होते हैं। तो अभी तक तस्वीर वाला पत्ता, अब कह रहा कि तस्वीर वाला पत्ता हो लेकिन लाल रंग का हो, तो लाल 6 होते हैं भागे 52। आप 2 से कैंसिल करोगे, 2 तिया 6 और 26 दूना 52, इसका उत्तर 3 बटा क्या होगा? 26 होगा। आगे चौथे में पूछा गया है पान का गुलाम। यहाँ पर चौथे को हम लिख देते हैं, प्रायिकता ज्ञात करनी है पान का गुलाम, पान का गुलाम। तो पान के कुल कितने गुलाम होते हैं? केवल 1। टोटल पत्ते कितने हैं? 52। तो इसका उत्तर आ जाएगा 1/52, इसका आ जाएगा 1/52, इस प्रश्न का आंसर होगा। समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पत्ता लाल रंग का बादशाह हो। लाल रंग के कितने बादशाह होते हैं? 2। टोटल बादशाह होते हैं 4, लेकिन 2 लाल और 2 काले, तो लाल रंग का 2 बादशाह, टोटल 52 पत्ते में से। दूसरा का
क्वेश्चन पूछा गया है तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाले पत्ते कुल 12 होते हैं, जिसमें से 6 लाल और 6 काले होते हैं। तो तस्वीर वाले पत्ते में कौन कौन पत्ता आता? बादशाह, बेगम और गुलाम। तो 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, कुल 12 पत्ते होते हैं। 52 में से काटोगे 3/13 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाले पत्ते कुल कितने होते हैं? 12, जिसमें से 6 लाल होते हैं। तो 6 टोटल है, 52 काटोगे 3 बटा कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। देखो, एक पेटी में 90 डिस्क हैं, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है, डिस्क वही कुछ है ना, एक पेटी में कुल 90 डिस्क हैं, 90 आइटम है, जिन पर से 1 से लेकर 90 तक अंकित हैं, डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अब पहला ध्यान से देखो, इसको पूरा बताएंगे। इसमें टोटल अंक कितने हैं? डिस्क पर टोटल अंक कितने अंकित हैं? टोटल अंक 1 2 3 ऐसे कहां तक? ऐसे 90 तक कुल अंक हैं। पहली घटना क्या है? पहली घटना है 2 अंकों वाली एक संख्या। 2 अंकों वाली एक संख्या, 90 में से 2 अंकों वाली एक संख्या, 2 अंकों वाली एक संख्या, 2 अंकों वाली संख्या। तो 2 अंकों वाली संख्या कौन है? 10 है, 11 है, 12 है, ऐसे अंतिम में 90 तो है ही। अब इसकी प्रायिकता निकालनी है। क्या निकालनी है? प्रायिकता। तो प्रायिकता में गिनो कुल कितने अंक हैं? बताओ, 1 से लेकर 90 तक में कुल 90 में से एक अंक का है, 2 3 9 अंक एक अंक के हैं। तो 90 में से जब 9 निकालोगे तो 81 संख्या जो होंगी वो 2 अंक की होंगी। समझ में आया? अरे यार 10 11 12 से 90 तक कुल 81, अरे 1 से लेकर 90 तक कुल 90 हैं। तो 90 में हमको 2 अंक लेना, तो 1 अंक वाला निकाल दो। 1 अंक वाला कौन कौन निकालोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तक निकालोगे तो 90 में से 9 घटा 81 तो आएगा। तो 81 बटा कितना है? 90। 81 बटा कुल कितना है? 90। आप इसे 9 से काटोगे तो 9 9 81, 9 दहम्मा 90। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो बताओ पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? खुद एक है ना, 4 का वर्गमूल 2 होता है। पूर्ण वर्ग जिसका शुद्ध वर्गमूल मिले, दशमलव में ना मिले। तो 1 हुआ, 4 हुआ, 9 हुआ, 16 हुआ, 16 के बाद 25 है, ठीक है ना, 25 के बाद 36, 36 के बाद 49, 49 के बाद 64, 64 के बाद 8 64, 9 9 81। कुल इतने अंक है। 10 होगा तो 10 दहमा 100 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 अंक हैं। तो इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो इसकी प्रायिकता कुल कितने हैं? 9। टोटल कितना है? 90। काटोगे उत्तर आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। तो 5 से विभाज्य एक संख्या क्या क्या होगी? 5 से विभाज्य एक संख्या माने जो 5 से विभाजित हो। तो 5 से विभाजित 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 और 85। 80 के बाद क्या है? 80 के बाद 85, 85 के बाद खुद 90 है। अब इसकी हमको प्रायिकता निकालनी है। क्या निकालनी है? इसकी प्रायिकता निकालनी है। अब दिमाग लगाओ, प्रायिकता में टोटल अनुकूल घटनाएं कुल का कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 संख्या कितनी है? 5 से विभाजित है, तो 18 बटे टोटल कितना है? 90। काटोगे 18 पंचे 90, 1/5 प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? 18 पंचे 90, 18 के 18 पंचे 90, 1/5 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसी भी बार में 5 नहीं आएगा। 5 से कम से कम एक बार आएगा। 5 कम से कम एक बार आएगा। देखो जब पासे को 2 बार फेंकोगे, देखो हम लिख देते हैं, पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम क्या होंगे? कुल परिणाम क्या होंगे? पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम क्या होंगे? हम लिख रहे हैं, 1 आएगा, 1 के साथ 2 आएगा, ऐसे ही 1 के साथ 6 आ जाएगा। फिर 2 के साथ 1 आएगा, ऐसे ही 2 के साथ 6 आएगा। 3 के साथ 1 आएगा, ऐसे ही 3 के साथ 6 आ जाएगा। 4 के साथ 1 आएगा, ऐसे ही 4 के साथ 6 आएगा। कुल 36 युग्म बनेंगे। 5 के साथ 1 आता है, ऐसे ही 5 के साथ 6 आ जाएगा। 6 के साथ 1 आएगा, ऐसे ही 6 के साथ 6 आएगा। ये हुआ पहला क्वेश्चन। क्या पूछा गया? 5 किसी भी बार ना आए। तो पहले क्वेश्चन की प्रायिकता क्या पूछी गई है कि 5 जो है वो किसी भी बार ना आए। टोटल 36 बार में 5 वाला पेयर निकालना। 5 एको बार ना आवे, ना तो एक बार आवे और ना तो 2 बार आवे। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता पूछी गई है। पहला 5 किसी भी बार में ना आए, में नहीं आए। अब 5 किसी भी बार में ना आए मतलब 5 वाला निकाल दे एक बार। तो 5 वाला कितनी बार निकल रहा? दिमाग लगाओ। 1 से लेकर 6 तक में 5 यहां निकलेगा। ठीक, 2 से 6 में 5 यहां निकलेगा, 2 बार निकला, 3 बार निकला, 4 बार निकला, 4 बार वो निकल गया। और यहां पर कितनी बार निकला? 1 बार यहां पर आएगा। 4 1 5 बार ये निकल गया। अब बचा कितना? अरे 5 से लेकर 5 6 तक में ये 5 6 निकल जाएगा। तो ध्यान से देखो, अरे जब 1 से लेकर यहां 5 आएगा तो 1 बार यहां निकलेगा, 1 बार यहां निकलेगा, इसमें आएगा, 1 बार इसमें आएगा, 1 बार इसमें आएगा और 1 बार इसमें आएगा। तो ध्यान से देखो, अभी गिनो, 1 2 3 4 5। तो 5 बार ये निकलेगा, प्लस 5 ना आवे, 5 बार ये निकल गया। देखो यहां लिख रहे हैं टोटल 36 है, तो 36 में 5 ये निकल गया, प्लस अब यहां भी 5 आएगा, 5 यहां भी आएगा, 5 यहां भी आएगा। और यहां से लेकर यहां तक लिखने में 5 कितनी बार आएगा? 6 बार आएगा। अरे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, वो सारा पेयर नहीं लिया जाएगा। 6 टोटल कितने हैं? 36। तो 6 5 11, 36 में से 11 घटा 24 बटे 36 भाग करोगे तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, उत्तर 2/3 आया। अब इसमें ये पूछा गया है कि 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 यहां पर लिखना चाहिए कम से कम, ना कम से कम एक बार आएगा। तो कम से कम एक मतलब ज्यादा ज्यादा दोनों बार आएगा। तो 5 कुल कितनी बार आएगा? 6 और 5 11 बार में 5 आएगा। कितनी बार 5 आएगा? 11 बार आएगा। तो प्रायिकता पूछी गई है 5 कम से कम, 5 कम से कम, कम से कम, 5 कम से कम एक बार आए, एक बार आए। तो 5 कम से कम एक कितनी बार आएगा? 11 बार। टोटल कितने हैं? 36। तो 11/36 होगा। कैसे? अरे एक बार 1 5 आएगा, 2 5 आएगा, 3 5 आएगा, 4 5 आएगा और फिर 6 5 आएगा। ये हुआ 5 तक, ये हुआ। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 5
समझ में आया? कुल कितने पेयर बनेंगे? कुल 3600 पेयर, कुल 11 पेयर ऐसे होंगे जिन पर 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। कम से कम एक बार का मतलब ज्यादा ज्यादा दोनों बार आए। 1 2 3 4 5 ये 6 ये 11, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो विभिन्न पासे को एक साथ उछाला जाता है, एक द्विक संख्या आने की प्रायिकता। तो ध्यान से देखो, पासे को 2 बार उछालने पर, पासे को 2 बार उछालने पर, पासे को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? कुल परिणाम कितने होते हैं? कुल परिणाम 36 होते हैं। अब हमारी घटना क्या दी गई है? घटना दिया गया है, घटना क्या है? घटना को ई से व्यक्त करते हैं। घटना है एक द्विक संख्या आना, एक द्विक माने डबलेट, द्विक आना, द्विक आना। तो द्विक आना का मतलब, द्विक का मतलब समझो, इस द्विक को अंडरलाइन कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? द्विक का मतलब जैसे है कि 1 1 आ जाए, डबलेट, 2 2 हुआ, 3 3 हुआ, इसी को द्विक बोलेंगे। 4 4 है, 5 5 है, तो 6 6 है, यही द्विक होता है। समझ में? द्विक आने की प्रायिकता। अब इसकी हमको प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रायिकता निकालनी है। अब बताओ कुल कितने आपके जो घटना है, जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है उसमें कुल कितने आउटकम हैं? तो 1 2 3 4 5 6, उसमें 6 आउटकम है। टोटल कितना है? 36। काटोगे तो 1 बटा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। काटोगे 1 बटा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इनमें से एक नीली गेंदें निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी हो तो नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब सुनो, एक थैले में हम मान लेते हैं, माना नीली गेंदों की संख्या, माना नीली गेंदों की संख्या, हम नीली गेंदों की संख्या मान लेते हैं x है। लाल गेंदों की संख्या दी गई है, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितनी दी गई है? 5 लाल गेंद है। तो कुल गेंद कितनी होंगी? कुल गेंद कितनी होंगी? कुल गेंद होंगी x प्लस 5। ये हुआ। अब क्या कह रहा है कि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो प्रायिकता है नीली गेंद की, नीली गेंद की जो प्रायिकता है वो लाल गेंद की प्रायिकता, प्रायिकता ऑफ लाल गेंद। तो नीली गेंद की जो प्रायिकता है वो लाल गेंद की प्रायिकता की दुगनी है, तो 2 गुना होगा। फिर से देखो, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद की दुगनी है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नीली गेंद इक्वल्स 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गेंद। तो नीली गेंद कितनी है? नीली गेंद x है, टोटल गेंद कितनी है? x प्लस 5। ये नीली गेंद की प्रायिकता दुगनी है। लाल गेंद कितनी है? 5। टोटल गेंद कितनी है? x प्लस 5। अरे प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता, घटना में कितने परिणाम है बटे टोटल कितने हैं। तो लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद 5 है। कुल गेंद कितनी है? x प्लस 5 है। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है इसे कैंसिल करो, इससे ये कट जाएगा। बचा कितना यहाँ आपके पास? x बराबर 2 गुणे 5, तो x बराबर कितना मिला? 10। तो अतः नीली गेंदों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। तो लास्ट में लिख देते हैं अतः नीली गेंदों की संख्या, अतः नीली गेंदों की संख्या कितनी होगी? अतः नीली गेंदों की संख्या 10 होगी। मतलब 10 गेंदें क्या होंगी? नीली होंगी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। एक पेटी में 12 गेंद हैं जिसमें से x गेंद काली है। यदि इनमें से एक गेंद निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह काली है। चलिए तो ध्यान से देखो, एक पेटी में कुल गेंद कितनी है? एक पेटी में 12 गेंदें हैं जिसमें काली गेंदें हैं। ध्यान से देखो, काली गेंद कितनी है? काली गेंद x है,
कुल गेंद कितनी है? कुल गेंद कितनी है? कुल गेंद कितनी है? 12। तो काली गेंद की प्रायिकता क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ काली गेंद। तो काली गेंद की प्रायिकता, काली गेंद कितनी है? x। टोटल गेंद कितनी है? 12। तो x प्लस x बटे 12 हो जाएगा। एक बार ये हो गया ना, तो यह गेंद काली है। फिर आगे लिखा गया है कि यदि इस पेटी में 6 काली गेंदें और डाल दी जाएं तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की दुगनी हो जाती है। तो अब काली गेंदों की संख्या क्या होगी? अब 6 काली गेंदें, अब 6 काली गेंदें और डालने पर, काली गेंदें और, काली गेंदें 6 काली गेंदें और डालने पर, अब 6 काली गेंदें और डालने पर तो काली गेंद कितनी हो जाएंगी? काली गेंद हो जाएंगी x प्लस 6। वह कुल गेंद कितनी होंगी? कुल 12, 6 कितना हो जाएगा? 18। अरे पहले कुल 12 गेंदें थी, अब 6 काली गेंद और डाल दोगे तो काली गेंद कितनी हो जाएगी? x प्लस 6। वह कुल गेंद कितनी हो जाएंगी? कुल 18। तो यहाँ पर काली गेंद की प्रायिकता, यहाँ पर प्रायिकता काली गेंद की क्या हो जाएगी? अब काली गेंद कितनी है? x बटे 6। टोटल गेंद कितनी है? 18। ये हुआ। अब ध्यान से देखो प्रश्नानुसार क्या लिखा गया है, डाल दी जाए तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की दुगनी हो जाती है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो यहां पर ये जब पहले काली गेंद x थी, अब काली गेंद 6 और डाल दी जाए तो ये अब काली गेंद निकालने की प्रायिकता है और ये पहले काली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो अब वाला पहले का दुगना है। इसका मतलब x प्लस 6 बटे 18 जो है वो दुगना है x बटे कितना? 12 का, पहले का। अब इसे कैंसिल करते हैं 6 से। देखो 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, 2 से 2 कैंसिल होकर तिरछा गुणा कर दो। तो यहाँ से x प्लस 6 बराबर 3x हुआ, 3 का x में 3x। तो यहाँ से 6 बराबर 3x माइनस x, तो यहाँ से 2x बराबर 6। तो x बराबर कितना मिल जाएगा? 3। x का मान 3 हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया, x का मान क्या होगा? तो लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर क्या होगा? 3। यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, फिर वही रिपीट हो गया। कुल मिला के कुल 31 महत्वपूर्ण प्रश्न हम प्रायिकता के पढ़ाए हैं, ठीक है ना? इसको आप लोग कायदे से पढ़ते रहिए। अब इसके बाद 2-3 चैप्टर और बचे हैं, उनको खत्म करके फिर हम अंशाल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।